शास्त्रों के अनुसार भगवद गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल जाता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं, जिन्हें आप जीवन में उतारकर खुद को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डायरेक्शन ऑफ गॉड में। दोस्तों, आपने यह सुना ही होगा कि हर इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरत हो। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, समाज में उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। लोग उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इन 10 जगहों पर मनुष्य को हमेशा चुप रहना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। पहला, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा, तो तब आपको चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में या तो चुप रहे या फिर वहां से चले जाएं। दूसरा, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपकी बातों को अनसुना कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज्य बताकर आप ही पछताएंगे। तीसरा, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। चौथा, जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या बुरे शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो उससे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। पांचवां, अगर आपको किसी घटना या व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, तो आपको हर हाल में मौन रहना चाहिए। अधूरा ज्ञान न होने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए यहां कोशिश पूरी करें कि आप बिना पूरी बात जाने न तो अपनी राय रखें और न ही अफवाह फैलाएं। अन्यथा आपको सामाजिक रूप से निंदा या हंसियों का पात्र बनना पड़ सकता है। छठा, अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। सातवां, अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते, तो वहां आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही हो जाती हैं। आठवां, कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है, तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। नौवां, चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है, तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। नंबर 10, अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो, तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। कहा जाता है, मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया,
उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है।